चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरणों में बैठे रहे और कहने लगे, हे नाथ मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप गुरुजी से कहिए कुछ करके ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मुझे द्वारिका ना जाना पड़े, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बार बार चरण पकड़ते हैं, हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी ऐसी कृपा कर दो ना, रात में एक मेघ बरस जाए, इतनी बारिश हो कि जल भर जाए, गुरुजी अपने आप ही स्थगित कर देंगे, मोए आपसे दूर नहीं जानो, मैं गुरुजी तो मना ना कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं ना। जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है, चतुर्भुज दास जी रो रहे हैं, हे जय जय कर दो ना वर्षा, ना कर रहे तो कछु ऐसा कर दो ना, मुंह को रोग लगाए दो, मैं रोगी है जाऊंगा तो गुरुजी ले जावे तो मना कर देंगे। अरे कछु तो ऐसा कर दो जाते मुंह को गिरिराज जी छोड़ के ना जानो पड़े। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, सब व्यवस्था और अच्छी बना दी। एक आदमी बैलगाड़ी लेके आ गया, बोले आचार्य चरण आप जा रहे हैं, कुछ दूर तक मैं बैलगाड़ी से ही छोड़ दूंगा, चलिए बैठो। चतुर्भुज दास जी बोले, मैं तो कह रहा हूं व्यवस्था बिगाड़ो, आप तो और व्यवस्था करवा रहे हो। अरे पैदल की जगह बैलगाड़ी भिजवा दी। गुरु जी बोले चलो चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी निकल रहे हैं, गुरु आज्ञा टाल नहीं सकते लेकिन गिरिराज जी छोड़ नहीं सकते। अब ज्यों ज्यों चलते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं, जब तक श्रीनाथ जी दिखते रहे हाथ जोड़ते रहे, कुछ कर दो, कछु तो कर दो, कहीं तो रुकवाए दो। फिर गुरु जी के साथ चलने लगे, फिर पीछे मुड़ के देखा श्रीनाथ जी नहीं दिख रहे, केवल गिरिराज जी दिख रहे हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा, जैसे जल से मछली दूर रहती तड़पते मर जाए, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी और दूर गए तो गिरिराज जी भी ढक गए, अब केवल ध्वजा दिख रही है। ध्वजा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कछु तो करो, आप भी दिखनी बंद है गई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और थोड़ी दूर जाके जब पीछे मुड़ के देखा, जब ध्वजा जी भी नहीं दिखी, चतुर्भुज दास जी को वहीं मूर्छा आ गई, वहीं गिर पड़े। गुसाई जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो चतुर्भुज दास जी अचेत पड़े। हाँ गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर, हाँ गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर कहकर के रो रहे हैं। गुसाई जी ने जाकर के जैसे ही जल का छिड़काव किया, क्या हुआ चतुर्भुज दास होश में आए और होश में आकर के बोले, गुरुदेव मैं आपसे मना नहीं कर पाया, आपने आज्ञा की कि जाना है द्वारिका तो मैं चल पड़ा, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि मेरे नेत्र बिना कमल नयन को देखे रह नहीं सकते, बिना गिरिराज जी को देखे सुने स्पर्श किए मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर नाथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बस आज्ञा चाहता हूं, मुझे वापस जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं गिरिराज जी के बगैर नहीं रह सकता। गुसाई जी मुस्कुराए, बोले तुरंत दौड़ के जाओ गिरिराज जी और वहीं रहो, कहीं मत जाना। दौड़ करके श्री चतुर्भुज दास जी दौड़ते हुए आ रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हे गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर। दौड़ते हुए आए, श्रीनाथ जी खड़े हैं, मधुर मुस्कान मुख पर है। चतुर्भुज दास जी आए, आकर के लिपट गए चरणों से, बोले बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो, बहुत निष्ठुर हो, कोई योजना नहीं बनाई मुझे भेजने की, सब योजनाएं व्यवस्थित और कर दी, अगर मैं मूर्छित होके नहीं गिरता आ ही नहीं पाता लौट करके। श्रीनाथ जी बोले, तो को मूर्छित तू थोड़ी भयो, मैंने ही तो किया ताकि तू मूर्छित होए और जब उठ करके अपने विरह वेदना सुनावे तो गुरु जी तो को वापस कर दे। अगर मैं कोई और योजना बनाता तो गुसाई जी तो जाते, पर तो को छोड़ जाते तो तू यहां रह करके पूरे समय गुसाई जी की चिंता करतो। या हमारे मैंने ऐसी व्यवस्था कराई कि तेरे हृदय को भाव गुसाई जी को समझ आ जाए और वही तो को आज्ञा करके वापस भेज दें। चतुर्भुज दास जी बोले, एक वचन दो। श्रीनाथ जी बोले, पहले वचन बता। बोले नहीं, पहले हाथ धरो, वचन दो। श्रीनाथ जी ने हाथ दिए, बोले कहा, बोले आज के बाद स्वयं ते दूर है वे वारी कोई भी योजना मेरे जीवन में मत भेजिए। मेरे अंतिम श्वास तक ऐसा कोई दिन नहीं आवे जिस दिन मैं आपको देखूं नहीं, आपको सुनूं नहीं, आपसे मिलूं नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और तब चतुर्भुज दास जी ने यह पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम
बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। ओ बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। चतुर्भुज दास जी वर्णन कर रहे हैं, बंक चितई मुस्काए के। बोले एक तो आपका स्वरूप कैसा, बोले बंक है, टेढ़े मेढ़े हो, और उसमें भी आप मुस्काते कैसे हैं? ठाकुर जी पूरे नहीं मुस्काते हैं, आधे मुस्काते हैं, जैसे टेढ़े से मुख करके और बस एक तरफ से ही होठ पीछे जाते हैं जब हंसते हैं। चतुर्भुज दास जी कहते हैं, आपको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, पूरे मत हंसना मेरे आगे। क्यों? आधी हंसी ने तो पागल कर रखा है, पूरे हंस जाओगे तो मर ही जाऊंगा मैं तो, आधी हंसी हूं। बंक चितय मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए। और इस बंक हंसी को देखने के लिए मेरी हालत कैसी होती है? लोचन तड़फे मीन जो, जैसे एक मछली तड़पती है बिना जल के, मेरी आंख ऐसी तड़पती है आपके रूप को देखने के बिना। हे नाथ, चतुर्भुज दास जी की परिभाषा सुनिए सब लोग ध्यान से। हमारे नेत्र मछली हैं और श्याम सुंदर की जो अंग कांति है वो नील सरोवर ही हमारा घर है। उनको देखे बगैर, उस नील सरोवर में रहे बगैर हमारे नेत्र अगर कहीं और जाते हैं तो मछली को अगर दूध में रखोगे, अमरस में रखोगे, रबड़ी में रखोगे, मछली मर जाएगी। मछली तो सरोवर में ही रहती है और वो नील सरोवर श्री कृष्ण की कांति है। हमारे नेत्र मछली है। लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहार रे, गोवर्धन वासी सावरे, बहुत सुंदर पद है। और इसी पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। और मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण। मिलवे को हियरा तपे, के जीवन प्राण रे, गोवर्धन वासी सावने, बंधुओं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पर इसी पद की कृपा से हमारे पास प्यारे गिरधर लाल जी पधारे। इसी पद की कृपा है। स्वयं ठाकुर जी ने इस पद को वरदान दिया है कि जो इस पद को नित्य गाएगा एक दिन मुझे जरूर पालेगा। हमने ये पद गाया और इसी पद की कृपा ऐसी हुई दास के ऊपर, 5 वर्ष लगे लेकिन गिरधर लाल जी आ गए। इस पद को नित्य गाओ, ठाकुर जी के सामने नहीं, है तो एकांत में गावे वाला पद है। भैया देखो, सबरे पद, सबरे भजन, सबरे कीर्तन ठाकुर जी के सामने नहीं गाने चाहिए। मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे, घर में एक स्थान पर ठाकुर जी हैं, दूसरे कमरा में जाके कीर्तन करो ताकि विरह हो। ठाकुर जी सन्मुख बैठे हैं और कैसे गाओगे?
गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो यहीं ठाड़ा हूं, काय को गा रहा हूं, फिर कहीं जा दूर विरह कर तब गई हो। ठाकुर जी के आगे नहीं गाओ, ठाकुर जी के आगे आरती करो, भोग लगाओ, कभी कभी नाच लो, कुछ उत्सव मना लो। ठाकुर जी के सामने तो उत्साह वाले पद गाइए। जिन पदों में विरह है, जैसे मीराबाई के पद हैं, चतुर्भुज दास जी के पद हैं, इन पदों को तो एकांत में जाके गाओ। भोरी सखी के पद हैं, इन पदों को तो ठाकुर जी से दूर बैठ के गाओ, ताकि विरह हो चित्त में। नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई और भगवान ने फिर उन दोनों को प्रसन्न किया। मैया यशोदानंद बाबा ने मन बना लियो कि अब हम गिरिराज जी में नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो यहां से कहीं और। कहां चलें? वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। और सब ब्रजवासियों के साथ श्री ठाकुर जी गोकुल से अब वृंदावन की ओर प्रस्थान। ठाकुर जी इतने खुश हैं, आज बैलगाड़ी में नहीं जा रहे हैं ठाकुर जी, गोकुल के सब लोग बैलगाड़ी में, ठाकुर जी पैदल चल रहे हैं आगे। मैया करी लाला पीछे बैठ जा, ना मैया मैं तो पैदल ही चलूंगा। उत्सुक व्यक्ति सुख का त्याग करता है, ठाकुर जी पैदल ही जा रहे हैं। क्यों? वृंदावन अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन तो किशोरी जी के चित्त से प्रकट हुआ है। आज किशोरी जी के हृदय से जो प्रकट हुआ कमल है, उसमें ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में लिखा है वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी इतने खुश कहीं और जाके हुए ही नहीं है जितने खुश आज वृंदावन आकर के हो रहे हैं। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कोट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। श्री हरिराम व्यास जी का किसी ने मुझे पत्र लिख के भेजा, महाराज जी पिछले साल की चंडीगढ़ कथा में जुगल किशोर जी और बिहारी जी का प्राकट्य नहीं हो पाया था, कृपा करके इस कथा में जुगल किशोर जी और बिहारी जी का प्राकट्य कर दीजिए। तो अब अवसर लगेगा। हम तो बात बोल देते हैं, फिर हम यहाँ सोच के नहीं बोलते हैं, जो मन में आता रहता है वो सुनाते रहते हैं। हमने ये भी बोला था अष्ट सखियां बताएंगे, एक ही नहीं आई है अभी तक। अब कल अगर भाव बनेगा तो सखियों का भी भाव प्राकट्य करेंगे, मीराबाई आगे की लीला में प्रवेश करेंगी और श्री बिहारी जी और जुगल किशोर जी के प्राकट्य की भावना सुनाएंगे। बस इतना थोड़ा सा संकेत सुन लो। बाकी सबको तो अकेले ठाकुर जी मिले हैं, लेकिन श्री हरिराम व्यास जी को युगल मिले। ये विशेषता है श्री हरिराम व्यास जी की। आज हरिराम व्यास जी के युगल किशोर जी पन्ना में विराजमान हैं, श्री जुगल किशोर जी, परंतु राधा रमण जी मिले, राधा वल्लभ जी मिले, बिहारी जी मिले, मदन मोहन जी मिले, गोपीनाथ जी मिले, गोविंद देव जी मिले। किशोरी जी बाद में पधराई हैं, परंतु जुगल किशोर जी हरिराम व्यास जी को तो जुगल ही मिले, दोनों युगल मिले। और उसके पीछे कारण क्या था? वृंदावन रस को जितना हरिराम व्यास जी ने गाया उतना किसी ने नहीं गाया। व्रज रस, वृंदावन रस को अथाह गाया है श्री हरिराम व्यास जी ने, इसलिए उनको किशोरी जी रीच करके प्राप्त हुए। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं सबरी टोली के साथ। हम लोग भी अब गिरधर लाल जी के उत्सव की ओर चलेंगे। आज ठाकुर जी का सांझी उत्सव है। क्या है? सांझी उत्सव। सांझी उत्सव के पीछे कथा सुनो क्या है। जब पितृपक्ष आते हैं नवरात्रि से पहले, इन पितृपक्षों में हमारे वृंदावन में सांझी होती है। सांझी में क्या होता है?
जल के पात्र में ठाकुर जी की लीलाएं बनाई जाती हैं। और लीला आप लोगों ने जो वृंदावन बहुत जाते हैं उन्होंने दर्शन किए होंगे। ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं, रास की लीला हो, होली की लीला हो, जो भी प्रिया जी के साथ ठाकुर जी की लीला होती है, मान लीला हो, सारी लीलाएं सांझी में जल के ऊपर रंगों के साथ में, अन्य अन्य साधनों के साथ में वो सांझी बनाई जाती है। एक प्रकार से रंगोली जैसी बनाई जाती है, लेकिन वो अद्भुत होती है। और उसका दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता, ऊपर शीशा लगा होता है, उसमें दर्शन होता है। उसके पीछे भावना क्या है सुनो। पितृपक्ष में कोई क्रम होते नहीं, यहां तक कि प्राचीन उस समय के भारत में जब प्रियालाल जी विराजमान थे तो गौ, दही, दूध, मक्खन आदि विक्रय करने भी नहीं जाते थे लोग। कहते थे श्राद्ध पक्ष में हमें धन भी नहीं कमाना, जो पूर्व का है उसी से ही बस यापन करना है। तो कोई बहाना ही नहीं मिल पाता प्रिया जी को और लाल जी को मिलने का, जिसके कारण प्रिया जी बहुत विरह में आ जाती हैं। श्री जी को बड़ा विरह है जाए कि अब लाल जी कब मिलेंगे, 15 दिनों को विरह कैसे सहूंगी मैं। तो सब सखियां मन में विचार करती हैं कि श्री प्रिया जी का विरह दूर कैसे हो। तो सब सखियां मिलकर के सांझी बनाती हैं प्रिया जी की। अब उस समय में फोटोज तो होते नहीं है कि आप अपने पूर्व की स्मृतियों को देख लो, वीडियोस देख लो, खुश हो जाओ, थोड़ा मन को शांति मिले। तो सखियां मिलकर के सांझी बनाती हैं। आज मान सरोवर पर प्रिया जी ने ऐसे मान किया, ठाकुर जी ऐसे मना रहे हैं, और उसका पूरा वो सांझी बनाती और प्रिया जी को लेकर के आती। जब प्रिया जी आकर के देखती बड़ी प्रसन्न हो जाती, पूरी स्मृति आ जाती, और जो विरह चित्त में हो रहा होता था ठाकुर जी से मिलने का, वो विरह कम हो जाता। ठाकुर जी को पता चली कि ऐसे सांझी बना बना के देख देख के प्रिया जी तो अपना विरह कम कर ले, मेरो का होएगा। तो ठाकुर जी बोले मैं क्या करूं। तो ठाकुर जी मधुमंगल थे, कहे मधुमंगल एक काम कर। बोले कहा तू बरसाने में एक प्रचार करवाए दे। बोले कहा। बोले एक श्यामा नाम की एक सखी है, वाते बढ़िया सांझी कोई ना बनावे, बहुत बढ़िया सांझी बनावे। मधुमंगल ने पूर्णमासी के द्वारा पूरे बरसाने में हल्ला करवाई दियो कि सांझी सबसे सुंदर तो श्यामा सखी बनावे। तो ललिता विशाखा से बोली कहाँ है श्यामा सखी, बुलाओ और बढ़िया सांझी बनेगी तो प्रिया जी को और विरह कम होएगा। बोले कल आ जाएगी। बोले हाँ कल बुलाओ। श्यामा सखी कोई और नहीं, ठाकुर जी सखी बन के गए। महाराज सुंदर चुनरी पहन के, नथनी डाल के, कानन में कुंडल, लाली बनवे में तो नेक समय लगे इनको। प्रेम से ठाकुर जी बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके पहुंच गए। ऐसी गजगामनी चाल सखी देख करके गए, एरी श्यामा तो पे सांझी बनानी आवे। बोले हाँ। बोले कहाँ बनावेगी। बोले मैं बनाऊंगी नहीं, मैं सिखाऊंगी। मैं बनावे लग गई तो मेरी दक्षिणा तो बहुत है, तुम दे ना पाओगी, मैं सिखाए दे रही हूं। ललिता विशाखा बोली अच्छा तो हमें सिखाए दे। बोले दासी ने ना सिखाऊं मैं, स्वामिनी को बुलाओ, उन्हीं को सिखाऊंगी। अरे श्यामा सखी आई है, मेरा नाम है सब जगह। अच्छा स्वामिनी जी को सिखाएगी। बोले हाँ। किशोरी जी आई। अब किशोरी जी बगल में बैठी हैं, ठाकुर जी मुखमंडल की ओर देख रहे हैं। किशोरी जी कह रही मुँह कहा ताड़ रही है, बता कैसे बनाना है। सो ठाकुर जी किशोरी जी के हाथ में रंग रोगन उठवा में और उठवाए करके सांझी बनवाए रहे हैं। यहाँ ऐसा रंग डालो, यहाँ ऐसे करो, ऐसे करो। लीला बनाते 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 जैसे ही लीला पूरी भई तो लीला कहाँ प्रकट भई, सांझी में ही ऐसी लीला बनी है कि श्री प्रिया जी अपने हाथ से सांझी बना रही हैं और श्याम सुंदर पकड़ के बनवा रहे हैं। यही सांझी में चित्र बनवाए दियो। प्रिया जी बोली ये कैसी लीला है। ऊपर देखो दर्पण लगाए करके देखी तो नीचे वहां में वही लीला। बोले अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि श्यामा सखी की जगह श्याम सुंदर बैठ के मुझसे सांझी बनवा रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो और कौन है हम। प्रिया जी ने देखी श्याम सुंदर। बोले और नहीं तो। तुरंत चुनरी उतारी है महाराज। श्री प्रिया जी ने ठाकुर जी को आलिंगन किया है और फिर गुपचुप रूपते ही वहीं पर रास है गए हुए। ऐसे करके श्री प्रिया जी के साथ में सांझी उत्सव भई है। ऐसे लाल जी की सांझी उत्सव एक पद है सांझी को, हम वो गा ले में और वाके बाद फिर सांझी के उत्सव को दर्शन करेंगे। रहे रे दो वदन निहार निहार,
रहे रे दो वदन निहार। सब लोग गाओ, सुन करके गाओ। हे रहे रे दो वदन निहार निहार, रहे रे दो वदन निहार निहार। सांझी पूजत श्याम सखीत, सांझी पूजत श्याम सखीत। सांझी पूजत श्याम सखीत, साझी पूजत श्याम सखीत। उत्तराधा रहे रे दो वदन निहार निहार, रहे रे दो वदन निहार निहार। सांझी पूजत श्याम सखी इत। यहाँ पर सांझी श्याम सखी बना रही है, लेकिन सांझी के अंदर राधा सुकुमार श्री किशोरी जी के साथ ठाकुर जी सांझी बना रहे हैं, ऐसा प्रतिबिंब प्रकट हुआ है। रहे रे दो वदन निहार निहार, रहे रे दो वदन निहार निहार। लता सघन में वह गई इत उत, लता सघन में वह गई इत उत। लता सघन में वह गई इत उत, लता सघन में वह गई उत उत। सके न को निहार, सके न को निर्वार। क्या भाव है? सघन वन में सांझी बना रही हैं, सब सखियां बैठी हैं, और अचानक ही वहां ऐसे स्वरूप बनाया कि प्रिया जी को ये पता चल गया कि ये श्यामा सखी ठाकुर जी हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं लगने दिया। ललिता जी, विशाखा, किसी सखी को पता नहीं चला है, और धीमे धीमे सघन कुंज में ही दोनों प्रविष्ट हो गए हैं। सबको ये लग रही है कि किशोरी जी श्यामा सखी के साथ कछु ढूंढवे गई हैं, कछु लेवे गई हैं, पर वास्तव में तो श्री ठाकुर जी ही आकर के किशोरी जी को एकांत में ले गए। नागरिया मिल नैन दोन के, नागरिया मिल नैन दोन के। नागरिया मिल नैन दोन के, नागरिया मिल नैन दोन के। बड़े ठगन ठगवार, बड़े ठगन ठगवार। ओ बड़े ठगन ठगवार, बड़े ठगन ठगवार। रहे रे दो वदन निहार निहार, रहे दो वदन निहार निहार, रहे रे दो वदन निहार निहार, रहे दो वदन निहार। प्यारे गिरधर लाल की जय। ऐसे ठाकुर जी वहां सुंदर सांझी उत्सव कर रहे हैं। किशोरी जी ने ठाकुर जी से कही है कि हे लाल जी, आप तो अद्भुत हैं, श्यामा सखी बन के आए हो, मोकू भी ठग लियो। और ऐसे भाव से ठाकुर जी को किशोरी जी से मिलना भयो है। इसी सांझी उत्सव का हम लोग दर्शन करेंगे।
श्री बरसाने से आज श्री आसु गोस्वामी जी सेवायत बरसाना धाम से पधारे हैं। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन, पूज्य बारंबार प्रणाम।